देवेंद्र फडणवीस बने महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री। शपथ ग्रहण से पहले फडणवीस ने किया गौ पूजन। अजीत पवार ने लगाई शरद पवार की पार्टी में सेंध। शरद पवार के कई सांसद अजीत पवार के संपर्क में। देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है और इससे ठीक पहले उन्होंने गौ पूजन की, तो साथ ही साथ सिद्धिविनायक मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना भी की। इसी के साथ साथ एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और ये है कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले अजीत पवार ने अब अपने, अगर आप कह सकते हैं कि शरद पवार के जो है चाचा, यानी अपने चाचा शरद पवार की पार्टी में सेंध लगा लिया है और शरद पवार की पार्टी के कई सारे सांसद अब अजीत पवार के संपर्क में है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। कई लोग तो ये मान रहे हैं कि उद्धव का करियर, जिस तरीके से उद्धव का एक राजनीतिक करियर एकनाथ शिंदे ने समाप्त कर दिया, तो उसी तरीके से अब चाचा की विरासत का भतीजा जो है मालिक बनेगा, यानी शरद पवार की पार्टी भी अब टूट के बिखर जाएगी और अजीत पवार ही जो रियल एनसीपी जो है उसको चलाने का काम करेंगे। ऐसे में क्या माजरा है, विस्तार से जान लीजिए। तो देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है और उससे ठीक पहले उन्होंने गौ पूजन किया है। विधि विधान से पूरी तरीके से अगर आप कहेंगे कि गौ पूजन की उन्होंने, और उसके ठीक पहले उन्होंने सिद्धिविनायक मंदिर में जाकर भगवान का दर्शन करते हुए उनका आशीर्वाद लिया था। और वही उनकी पत्नी ने भी बताया कि किस तरीके से देवेंद्र फडणवीस के लिए ये बहुत ही ज्यादा एक अच्छा पल है, बहुत ही सुंदर दिन है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद की शपथ जो है लेने वाले हैं। क्योंकि जब देवेंद्र फडणवीस ने शपथ नहीं ली थी उससे ठीक पहले जो है उनकी पत्नी का बयान था और उन्होंने कहा था कि आज का दिन बहुत अच्छा है। देवेंद्र फडणवीस जो है मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। लड़की बहन योजना का भी काफी असर देखने के लिए मिला है। काफी सारी चीजें थी जो इस सरकार में की गई, उन कामों को लोगों ने सराहा, जनता ने जो है सराहा और जनादेश जो है भर भर के दिया, जिसकी वजह से आज इस तरीके से अब एक बार फिर से अगर आप कहेंगे कि बैक टू बैक की तीसरी बार की अगर बात करें तो तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ जो है देवेंद्र फडणवीस द्वारा लिया गया है। क्या कुछ कह रही है उनकी पत्नी अमृता फडणवीस, जरा सुने। सहाव्यांदा देवेंद्रजी यावेळेस एमएलए झाले आणि आता तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्री होत आहेत। खूप आनंदाची पण गोष्ट आहे आणि खूप जबाबदारीची ही गोष्ट आहे। मला खूप आनंद होतोय की त्यांची जी मेहनत आहे त्याला सफलता मिळालेली आहे। महायुती आता एकत्रित आहे आणि पुढे महाराष्ट्राच्या प्रगतीसाठी त्यांनी वाटचाल आता आजपासून चालू केलेली आहे, याचा मला खूप आनंद आहे। जसं म्हटलं की संघर्षाचा काळ तुम्ही बघितलाय, त्याबद्दल काय सांगाल? काय असे कोणते गुण आहेत त्यातनं या संघर्षातनं बाहेर येऊन आज नेतृत्व करणार? मला वाटतं त्यांचं जीवनच एक संघर्ष राहिलेलं आहे। मी त्यांना जवळून पाहिलेलं आहे आणि त्यांची जी जिद्द आहे की जेव्हा काही करायचं ते ठरवतात, ते करून दाखवतात। चिकाटी, पेशन्स खूप लागतो। कुठेही कोणत्याही तुम्ही करिअरमध्ये असला तर त्या पेशन्समुळे आणि जिद्दी आणि चिकाटीमुळे ते आज इथे आहेत। मैम, हिंदी में बताइए आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए और महाराष्ट्र के लिए? आज बहुत ही सुंदर ऐसा दिन है। आज देवेंद्र जी छठी बार एमएलए बन चुके हैं और तीसरी बार मुख्यमंत्री पद उनको मिल रहा है, उसका आनंद है। पर आनंद से ज्यादा एक जिम्मेदारी का मन में एक अनुभूति है और बहुत से काम है जो महाराष्ट्र के लिए करने हैं उनको, और हम सभी को उनका साथ देना है, तो उसकी ज्यादा एक जिम्मेदारी का जो एक एहसास है वो मन में ज्यादा है। मैम, लाड़की बहन फ्लैगशिप प्रोजेक्ट रहा है सरकार का, कहीं ना कहीं ऐसे महिला आप चाहेंगी ज्यादा कैबिनेट पोस्ट में महिलाओं को ज्यादा मौका दिया जाए इस बार? यकीनन लाड़की बहन तो बहुत ही सुंदर ऐसा एक प्रोजेक्ट रहा है जिसमें सारी बहनें बहुत प्यार से जुड़ी देवेंद्र जी के साथ, युति के साथ। और ऐसे ही जैसे आप जानते हैं विमेन्स बिल, ताकि हमारा रिप्रेजेंटेशन ज्यादा हो पार्लियामेंट में और पॉलिटिक्स में, वो ऑलरेडी पास हो चुका है और कुछ ही देर है कि ये पूरी तरह से इम्प्लीमेंट होगा। इसके अलावा देवेंद्र जी ज्यावेळेला बाहेर पडले त्यावेळेला मी पुन्हा येणार असं म्हणाले होते आणि आज ते पुन्हा आलेले आहे आणि बहुमत घेऊन आलेले आहे। नेमकी यावर काय भावना आहे तुमची? कारण ट्रोल केलं गेलं मी पुन्हा येणार यावर विरोधकांकडून अनेक वेळा, आणि आता ते पुन्हा आले। जेव्हा आपल्याला काही अचीव करायचं असतं
तर ते आपल्या समोर अर्जुनासारखं फक्त आपलं टार्गेट दिसायला पाहिजे आणि पुन्हा यायचं यासाठी नाही आहे की ती गादी पाहिजे. पुन्हा यायचं त्यांना यासाठी होतं कारण त्यांना त्याचा विश्वास होता, लोकांना विश्वास होता की ते महाराष्ट्रासाठी जे काही करू शकतील अजून कोणी करू नाही शकणार आणि त्या विश्वासामुळे ते पुन्हा येत आहेत याचा आनंद आहे. आलेले आहेत. 23 तारखेला जेव्हा निकाल लागला तेव्हाच तुम्हाला आत्मविश्वास होता की देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होतील? मी तेव्हा तो विचारच नाही केला. मला एवढं कळत होतं की त्यांनी आपल्या कामात चीज करून दाखवलेलं आहे. पुढे त्यांना जेही पद मिळालं असतं वरिष्ठांच्या म्हणण्यावर ते त्याचं पण त्यांनी चीज केलं असतं. कोणतंही पद असतं तरी त्यांनी लोकसेवाच केली. तो जैसा कि आपने अमृता फडणवीस को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किस तरीके से आज का दिन काफी यादगार रहने वाला है, आज का दिन कितना खूबसूरत रहने वाला है. इसी के साथ अब आपको बता दें कि चाचा के घर में भतीजे ने अब सेंध लगाई है, यानी अजीत पवार ने अब शरद पवार के घर में बड़ी सेंध लगा दी है और अजीत पवार अब कई सारे जो शरद पवार के सांसद हैं अब उनके संपर्क में है. जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने. सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि अजीत पवार के संपर्क में कई सारे शरद पवार के सांसद जो है देखने के लिए मिलेंगे. शरद पवार की पार्टी के कई सांसद अब उनके साथ जो है नजर आ रही हैं और आपको बता दें कि इसमें कई सारी अगर आप देखेंगे तो बातें निकलकर सामने आ रही है, इसलिए क्योंकि शरद पवार ने कई तरह के बयान दिए थे. ये भी खबर है कि शरद पवार जो है देवेंद्र फडणवीस के इसमें देवेंद्र फडणवीस ने बकायदा उन्हें कॉल किया था और शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए कहा था, लेकिन इसके बावजूद अजीत पवार से उनके मनमुटाव को लेकर शरद पवार शपथ ग्रहण समारोह में जो है शामिल नहीं हुए हैं. अब ये एक बहुत बड़ी अपडेट है और अगर ऐसा होता है तो शरद पवार की पार्टी पर खतरा मंडराता नजर आएगा. इसी बीच आपको बता दें कि कई सारे बड़े नेता जो हैं वो गाने का सिलसिला लगातार जो है जारी देखने के लिए मिला. अमित शाह से लेकर सभी नेता जो है धीरे धीरे जो है देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे और ऐसे में एक बहुत ही बड़ा ह्यूज शपथ ग्रहण समारोह जो है देखने के लिए मिला. और जैसा कि हमने आपको कहा कि महाराष्ट्र में प्रचंड जीत जो मिली, इसके बाद मुख्यमंत्री के नाम पे लगातार देवेंद्र फडणवीस का नाम ही निकलकर सामने आ रहा था. कहा जा रहा था कि देवेंद्र फडणवीस ही अगले मुख्यमंत्री बनेंगे और साफ तौर पर मुख्यमंत्री पद की जो है वो शपथ लेते हुए नजर आए. इस दौरान हमने आपको बताया कि किस तरीके से उन्होंने गौ पूजन किया, किस तरीके से उन्होंने सिद्धिविनायक मंदिर में जाके माथा टेका, भगवान से आशीर्वाद लिया और इसके बाद एक नए राजनीतिक पारी की शुरुआत जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं. एक आप कह सकते हैं एक नया सफर एक मुख्यमंत्री के तौर पर फिर से जो है इस सफर पर वो निकल गए हैं और साफ तौर पर देवेंद्र फडणवीस और उनके समर्थकों के लिए बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है. वो फूले नहीं समा रहे हैं और काफी ज्यादा खुश है कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले रहे हैं और एक बहुत बड़ी अचीवमेंट के तौर पर इसे देखा जा रहा है. ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा. धन्यवाद. मला इतकंच माहित आहे लोकहिताचा पहिला निर्णय राहील, ज्याच्यात लोकहित सगळ्यात प्रथम राहील एवढं मी सांगू शकतो. आज देशाच्या लाखो लाडक्या बहिणी देवेंद्रजींच्या बरोबर राहिल्या. खरं तर तुम्ही संकट काळात त्यांच्या पाठीशी राहिला आणि आता इतक्या लाडक्या बहिणी त्यांना जॉईन झालेल्या आहेत, याकडे कसं बघता तुम्ही? मला इतका आनंद होतो जेव्हा मी पण जेव्हा कॅम्पेनिंग करत होती वेगवेगळ्या जागेमध्ये